हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो अब करते हैं क्लास 7th चैप्टर गोपाल एंड द हिल्सा फिश। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये हनीकॉम्ब की आपकी बुक है और उसका चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये आपको एक कॉमिक के स्टाइल में दिया हुआ है, जिसमें आप कॉमिक के थ्रू आप कुछ लाइफ लेसन्स भी सीखेंगे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक छोटा सा वाक्य है एक राजा और उसके मंत्री के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, कहीं भी आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं, गोपाल एंड द हिल्सा फिश। ठीक है, तो अब हमें पहले गोपाल के बारे में जान लेते हैं। तो ये है गोपाल चंद्र प्रमाणिक। अगर कहीं भी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। इनको गोपाल भार भी कहा जाता है। ये एक कोर्ट जेस्चर थे, मतलब जेस्चर होता है बहुत बड़े विद्वान। ठीक है, ये बंगाल में एक कोर्ट है जहां पे राजा कृष्णचंद्र रहते थे और वहां उनके ये दरबार में थे। और ये अपने इंटेलिजेंस के लिए बहुत माने पहचाने जाते थे। और इनको राजा ने कंसीडर किया था एज अ नवरत्न, कि भाई अगर कोई भी रत्न हो सकता है। उनके कोर्ट में 9 लोग थे जिनको रत्नों की उपाधि दी गई थी, तो उनमें एक गोपाल थे जो अपने इंटेलिजेंस के लिए काफी प्रसिद्ध थे। अब बारी आती है चैप्टर की। सो हैव यू एवर रीड अ कॉमिक बुक। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आपने कभी कोई कॉमिक बुक पढ़ी है। अ कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। आपने कहीं भी ऐसे पिक्चर्स देखा होगा और पिक्चर्स में ऊपर ऐसे छोटे से एक बॉक्स में कुछ कुछ लिखा होता है, तो ये है कॉमिक बुक स्टाइल। ठीक है, तो हम पेपर्स में भी देखते हैं, पेपर्स में 2 फोटो होती है और ऊपर कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा लिखा होता है कि एक पूरी स्टोरी होती है, वो पूरे हफ्ते आती है। ठीक है, बच्चों को काफी क्रेज होता है उनको पढ़ने का। और आजकल तो छोटी छोटी कॉमिक बुक्स और भी बहुत सारी आती है। तो यहाँ पे कॉमिक्स बुक स्टाइल में दे रखा है ये छोटा सा स्टोरी, गोपाल एंड द हिल्सा फिश। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। अब देखो, हिल्सा एक फिश की प्रजाति है, ब्रीड है जिसका नाम है। ठीक है, अब ये बहुत फेमस है, ये बंगाल साइड में बहुत फेमस है। ठीक है, तो अब यहाँ लोग सिर्फ एक फिश के बारे में बात कर रहे हैं और वो है हिल्सा फिश। क्यों? शायद यहाँ मानसून का पीरियड है और जो फिश है वो आसानी से समुद्र में या नदियों में मिल रही है, लोग सिर्फ उनको ही कैच कर रहे हैं। सो इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। होता है ना, जब एक ही चीज आपको भरपूर मात्रा मिल रही है तो हर कोई सिर्फ उसका डिस्कशन करता है ना। तो ये लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं, सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे हैं। फिशर मॉन्गर, फिश मॉन्गर, फिश मॉन्गर्स क्या होते हैं? फिश को बेचने वाले को हम फिश मॉन्गर्स बोलते हैं। सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। अब जब हिल्सा फिश इतनी क्वांटिटी में मिल रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश को ही बेच रहे हैं। कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टूडे। अब कोई भी चीज अगर ज्यादा मात्रा में होती है तो उसके प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाते हैं। तो यहाँ भी ये हिल्सा फिश को बहुत ही चीप रुपए में, मतलब बहुत ही चीप प्राइस में उसको बेच रहे हैं। हाउस होल्ड कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। अब घर के अंदर भी कि देखो मैं कितनी सस्ती हिल्सा फिश ले आया, कितनी बड़ी हिल्सा फिश ले आया। अच्छा, आप ले आए तो घर में भी सिर्फ इसके बारे में ही बात हो रही है। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। अब इसकी वाइफ पूछ रही है कि आपने इसके लिए कितना पैसा दिया। सो यू वुड नॉट बिलीव इट इफ आई टेल यू, कि तुम मेरे पे भरोसा भी नहीं करेगी या तुम मुझ पे भरोसा भी नहीं करोगी कि मैंने कितने सस्ते में ये हिल्सा फिश खरीदी है। मतलब घर के अंदर भी घर के बाहर भी हर जगह सिर्फ हिल्सा फिश है। अब यहाँ पे राजा दर के दरबार का एक सीन दिखाया गया है, जहां पे एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। अब राजा के दरबार में जो दरबारी है ना, वो भूल चुके हैं कि वो राजा के सामने पर वो सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात किए जा रहे हैं। योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कोड। अब यहाँ पे ये एक दरबारी है जो राजा को बता रहा है कि राजा आप बिलीव भी नहीं करोगे कि आज मैंने कितनी बड़ी हिल्सा फिश पकड़ी है। इट वॉज, कि वो इतनी बड़ी थी, ये अपने हाथों से दिखा रहा है कि वो इतनी बड़ी थी। अब राजा बेचारा तंग हो चुका है बार बार हिल्सा फिश के बारे में सुन के, तो वो कहता है स्टॉप इट, प्लीज बंद करो। आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन। क्या तुम एक दरबारी हो या फिश बेचने वाले हो, फिशरमैन हो। The courtier fell silent with downcast eyes and the king felt guilty. अब ऐसे इसको भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि भाई ठीक है, राजा ने मेरे को ऐसे डांट दिया कि ऐसा तो कुछ मैंने बात भी नहीं कही थी। और किंग को भी थोड़ा सा बुरा लगता है कि इतना कोई बड़ा मैटर नहीं था, मैंने उसको ऐसे डांट दिया। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। अब वो भी कहता है कि देखो मुझे माफ करो, ये
टाइम ही हिल्सा फिश का है और बार बार हिल्सा फिश की बात हो रही थी तो मैं अपना जो टेम्पर है वो भी लॉस्ट कर चुका था। नॉट इवन गोपाल, अभी गोपाल अभी बताएं जो गोपाल मनी गोपाल भार ये बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे राज के दरबार में। तो वो हमेशा कुछ ऐसे बातें लेके आते थे कि लोगों का ध्यान या जो कोर्टियर है उनका ध्यान कहाँ पे जाए, जो मेन मुद्दे है। पर आज वो भी हेल्पलेस महसूस कर रहे थे कि वो बंद ही नहीं कर पा रहे थे कि हिल्सा फिश की जो बात हो रही है उसको 5 मिनट के लिए भी रोक नहीं पा रहे थे। ओह आई थिंक आई कुड यूर मजेस्टी, अब वो कहते हैं मैं सोच रहा हूँ कर सकता हूँ, कैसे होगा। देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। अब राजा को मिलता है एक मौका। अब राजा कहते हैं कि मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूं गोपाल कि अगर तुम मेरे दरबार तक एक हिल्सा फिश को खरीद कर ले आए और रास्ते में किसी ने भी तुमसे उस हिल्सा फिश के बारे में नहीं पूछा तो तुम्हारी जीत होगी। आई एक्सेप्ट दैट चैलेंज योर मैजेस्टी, कि मैं आपके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ गोपाल एक इंटेलिजेंट पर्सन है, उसे भी ऐसे काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है। A few days later, कुछ दिनों बाद, why is your face half shaven? अब गोपाल कुछ तो ट्रिक अपनाएगा ही ना, तो उन्होंने क्या किया, कई बार ऐसा होता है कि अगर हमें किसी और का ध्यान एक उस पर्टिकुलर चीज से हटाना होता है ना, तो हमें कुछ ऐसा और इंटरेस्टिंग करना पड़ता है जिससे लोगों का ध्यान उस चीज से हटके दूसरी जगह आ जाए, है ना। तो यही हमारे टारगेट के लिए भी होता है बच्चा, कि जब तक आपका टारगेट अचीव ना हो जाए, ठीक है, आप एक डिस्गाइज रहो, भेष में रहो, छुप के रहो, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होता है, वाई इज योर फेस हाफ सेवन। अब इसकी वाइफ पूछती है कि आपने ये क्या किया कि अपना आधा फेस ही सेव कर लिया, मतलब अपनी आधी दाढ़ी तो छोड़ दी और आधा बिल्कुल शेव कर लिया। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश, ड्रेसिंग अप मतलब मैं तैयार हो रहा हूँ एक फिश को खरीदने के लिए। What's the matter with you? तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? Why are you smearing yourself with ash? Smearing होता है लपेटना, किसी चीज को अपने ऊपर पोतना। तो उन्होंने क्या किया, फिर जो राख है, ऐश क्या होती है, राख होती है, उसको भी लपेट लिया। I told you I'm dressing up to buy a हिल्सा फिश, मैं तुम्हें बता रहा हूँ या बताया है कि मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ। Listen to me, please. You can't possibly go out in those disgraceful rags. Rags होता है इन चीथड़ों में, आप बाहर नहीं जा सकते। How many times must I tell you? अब उसको भी परेशानी हो रही है, वो कह रहे मैंने कितनी बार बताया है कि मैं जा रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ एक बड़ी सी हिल्सा फिश को खरीदने के लिए। अब उसकी वाइफ भी सोचती कि इनका तो रोज का है, कुछ ना कुछ तो इनके साथ होता ही रहता है, ये पागल हो चुके हैं। गोपाल bought the हिल्सा फिश एंड started walking towards the palace. अब देखो इन्होंने एक हिल्सा फिश खरीदी और वो पैलेस की तरफ चल पड़े। अब आप यहाँ देख रहे हो इस कॉमिक पिक्चर में कि किसी का भी ध्यान इस हिल्सा फिश की तरफ नहीं है, सब लोग गोपाल के इस ड्रेसिंग सेंस को देख रहे हैं कि कैसे कपड़े पहनो, किसी को पता भी नहीं कि गोपाल है। सो एक बच्चा कहता है, मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल, कि आप देख रहे हो ना कि आदमी कैसा मजाकिया लग रहा है। ही मस्ट बी अ मैडमैन। अब और लोग भी फुसफुसाहट करते हैं कि शायद कोई पागल है, कोई कहता है नहीं कोई जादुई आदमी है। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, और जब गोपाल कोर्ट के सामने पहुंच जाता है, कोर्ट मतलब दरबार के सामने पहुंच जाता है, वट डू यू वॉन्ट, अब दरबारी है, उनको पहचान में आ नहीं रहा कि गोपाल है, तो कहते क्या चाहते हो, आई वॉन्ट टू सी द किंग, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू। अब वो दरबारी जो बाहर जो ये बैठे हैं पहरेदार, वो बोलते हैं कि तुम अंदर नहीं जा सकते, राजा से नहीं मिल सकते, जाओ यहाँ से। गोपाल बिगिन टू डांस एंड सिंग लाउडली। अब यहाँ गोपाल को पता चल गया कि दरबारी मुझे अंदर नहीं जाने देंगे, ये जो चौकीदार हैं ये अंदर नहीं जाने देंगे मुझे, मेरे को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि राजा तक मेरी आवाज पहुंच जाए और वो खुद ही आ जाए, ठीक है, या खुद ही मुझे बुला ले। तो वो तेज तेज से गाने लग जाता है, डांस करने लग जाता है। अब राजा को ये सब चीजें बाहर से जो आवाजें हो रही है वो सब अंदर सुन रही है। द मैन इज क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, की मतलब वही डिस्कशन हो रहा है कि ये आदमी पागल है, इसको बाहर फेंको, वो कह रहा है बार बार गोपाल के मुझे राजा से मिलना है। तब राजा सुन के कहता है, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, उस इंसान को एकदम से मेरे सामने लेके आओ। यस योर मैजेस्टी, वो कहते हैं हाँ ठीक है राजा, अभी लेके आते हैं। गोपाल वॉज ब्रोड बिफोर द किंग, अब राजा के सामने गोपाल को लाया जाता है। अब जैसे गोपाल अंदर आते हैं तो सब पहचान जा रहे हैं ये तो गोपाल है भाई,
द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड। अब होता है ना, एक बहुत बुद्धिमान आदमी होता है, तो कुछ जलने वाले भी होते हैं, तो ऐसे ये कुछ और दरबार है जो उसे थोड़ी सी जेलसी रखते थे। उन्होंने कहा अरे ये फिर से पागल हो गया है। अब कोई कहता है कोई जोक कर रहा होगा, या हमारे साथ कोई मजाक कर रहा होगा। ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट। अब राजा कहते हैं बस करो गोपाल, क्या बना रखा है, क्या पहना हुआ है तुमने। योर मैजेस्टी योर सीम्स टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। अब वो कहते हैं कि राजा आप शायद कुछ भूल रहे हैं। फॉरगॉटन समथिंग, कुछ भूल रहा हूँ। स्ट्रेंजली एनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे। आपने देखा कि आज कोई भी हिल्सा फिश में इंटरेस्टेड नहीं है। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट, कि ना तो बाजार से लेकर महल तक, ना महल से लेकर दरबार तक, और यहाँ तक कि किसी एक सिंगल सोल ने भी, सिंगल सोल मतलब किसी एक इक्का दुक्का आदमी ने भी एक भी वर्ड हिल्सा फिश के बारे में नहीं पूछा है या नहीं बोला है। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। तभी राजा को याद आता है कि अच्छा, अरे मैंने तो गोपाल को एक चैलेंज दिया था। हा हा हा, वेल गोपाल, बहुत अच्छे गोपाल, कंग्रेचुलेशन, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन, कि तुमने फिर से एक ऐसा इम्पॉसिबल काम कर लिया है जो शायद पाना मुश्किल था। ठीक है, तो आज के चैप्टर में इतना ही है। तो देखो, एक बात मैं और कहना चाहूंगी, जैसे इन्होंने अपना भेद अपनी वाइफ तक भी नहीं खोला कि वो एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, तो यही लाइफ लेसन एक स्टूडेंट लाइफ में भी है कि जब तक आप अपने टारगेट की तरफ नहीं पहुंच जाओ तब तक अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी कोई भी रूल है या कुछ भी है, किसी से डिस्क्लोज ना करो। तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।